20 जून को विद्या भवन में हुई प्रेस वार्ता में विद्या भवन के प्रेसिडेंट और सीईओ ने बताया कि किस तरह से ये 1931 में स्थापित विद्या भवन उदयपुर के सबसे पुरानी शैक्षिक संस्थाओं में से एक है और पिछले 90 वर्षों से अधिक समय से ये अपने कार्य को परिपूर्ण करने में लगे हुए हैं। कोविड-19 पैंडेमिक से हर किसी क्षेत्र पे काफ़ी असर पड़ा और बाकी हर वर्ग और संस्थाओं की तरह विद्या भवन में भी ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की गई। जैसा कि इससे पहले ऑनलाइन पढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था, यहाँ के शिक्षक को कार्यरत विशेषज्ञों ने प्रशिक्षित किया और साथ ही उचित रूप से संचालक करने के लिए आवश्यक उपकरण भी लगाए गए। ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ विद्या भवन ने एक सर्वे किया जिसमें ये मालूम हुआ कि 2/3 से ज़्यादा छात्रों के अभिभावकों की मासिक आय 15,000 से कम थी, जिसके कारण बहुत से छात्रों की पढ़ाई जारी रखना संभव नहीं था। ऐसे में विद्या भवन ने अपने शुभचिंतकों की सहायता से 4.25 करोड़ रुपए एकत्रित कर 1500 छात्रों को स्कॉलरशिप दी। छात्र ही नहीं बल्कि अपने स्टाफ और अध्यापकों की ओर भी ध्यान देते हुए उन्होंने इस पैंडेमिक में ना तो किसी को नौकरी से निकाला, ना ही उनके वेतन पे कोई असर आने दिया। ऑफलाइन सेशन शुरू होते ही ऑनलाइन पढ़ाने की वजह से रह गई कमियों पे भी कार्य करना शुरू कर दिया गया। खेल और अन्य विभागों में भी विद्या भवन और उनके छात्र सबसे आगे चल रहे हैं। यहीं इसी के साथ साथ विद्या भवन में एक समर कैंप भी लगा हुआ है जिसमें आसपास के क्षेत्र के बच्चों के सीखने और रहने दोनों की व्यवस्था की जाती है। विद्या भवन में पढ़ने वाले 4000 छात्रों के अतिरिक्त शिक्षा संबल और शिक्षा संवर्धन कार्यक्रमों के अंतर्गत राजस्थान के 5 जिलों के 85 सरकारी स्कूल के 18,000 छात्रों तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। साथ ही केंद्र के एनसीईआरटी के लिए गणित की व आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए भाषा, गणित व विज्ञान पाठ्य पुस्तक बनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईओ द्वारा ये भी बताया गया कि संस्थान अभी तक कुछ अनुसंधान रूपी मुश्किलों का सामना कर रहा है। अगर इसी तरह के संस्थान जो कि छात्रों के हित और देश के विकास के लिए बने हैं, किसी बिना स्वार्थ के कार्य कर रहे हैं, तो सरकार को इस तरह के संस्थाओं पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अपना समर्थन भी देना चाहिए। उसी तरह समाज के लोगों को भी अगर इस तरह के छात्र समर्पित इंस्टीट्यूशंस की ओर अपना ध्यान बढ़ाना चाहिए। मैं छोड़ने के पहले जो मेरे दिमाग में रहा होगा सरकारी नौकरी छोड़ने के पहले कि मैं ऐसा कुछ काम करना चाह रहा था, तो यहाँ की मुझे लगा कि ये ऐसा काम है जो मैं हमेशा से करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हम चाहते थे कि जो कोविड के दौरान विद्या भवन में काम हुआ वो काम या वो बातें हम चाहते थे कि बहुत लोगों तक, वाइडर कम्युनिटी तक, बड़े लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी। इसलिए हमने आपको इन्वाइट किया, आपको हमें निमंत्रण दिया कि आप यहाँ आएँ। कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे और शायद राजस्थान में हम पहले इंस्टीट्यूशन थे जिसने इमीडिएटली ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के साथ साथ हमने ये भी किया, क्योंकि हमारे पास एक शिक्षा के ऊपर रिसर्च करने, शोध करने के लिए एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मिलकर तय किया कि ऑनलाइन तो शुरू हो गया, लेकिन ऑनलाइन वैसे ही नहीं हो सकता जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे होनी चाहिए कि वो ज़्यादा बच्चों को समझ में आए, तो थोड़ा उसका तरीका डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके नई तरह की मेथोडोलॉजी बनाई, फिर उसके लिए सारे टीचर्स को ट्रेन किया, सारे लोगों को ट्रेन किया कि आप ऐसे करो, इक्विपमेंट्स दिलाए। उसके साथ साथ हमने एक सर्वे किया जिसमें ये था कि जितने 4000 बच्चे विद्या भवन में पढ़ते थे उन सबसे हमने बात की, डिटेल सर्वे किया। उसमें एक बहुत मेजर, बहुत मुख्य जो फाइंडिंग निकल के आई वो ये थी कि विद्या भवन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से 2/3 बच्चे ऐसे हैं जिनके गार्जियंस की इनकम, जिनके अभिभावकों की इनकम मासिक आय 15,000 रुपये से कम थे, और वो सारे के सारे इस तरह के धंधों में थे जो कोविड से प्रभावित हो रहे थे, जो लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने बोला कि वो शायद इस स्थिति में नहीं होंगे कि अपने बच्चों को आगे स्कूल भेज पाएँ या स्कूल की फीस रख पाएँ। तो हमने विद्या भवन की तरफ से हमने जो हमारे शुभचिंतक थे, आप जैसे लोग थे, फ्रेंड्स थे, उन सबको रिक्वेस्ट किया, CSR था, कंपनीज़ का CSR, उन सबको रिक्वेस्ट किया, उन सबको अनुरोध किया कि आप हमारे लिए इन बच्चों की मदद करें। तो करीब सारों ने मिलकर करीब 2 साल में 4.25 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, जिसमें हम 1500 बच्चों को फुल स्कॉलरशिप दे पाए, उनके रहने के लिए हॉस्टल का दे पाए। तो वो सारे 1500 बच्चे ऐसे थे जो शायद अगर ये नहीं होता तो स्कूल से छोड़ के चले जाते, कॉलेज से छोड़ के चले जाते। तो वो सारे 1500 बच्चे हमारे साथ रहे और एक भी बच्चे ने इस तरह से हमारा साथ नहीं छोड़ा या स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जगहों पे ये हुआ कि पैसे की बहुत कमी थी, तो बहुत सारी जगहों पे ये हुआ कि भाई अपने स्टाफ को या टीचर्स को, बाकी लोगों को कहना पड़ा कि थोड़े दिन के लिए आप हमसे दूर हो जाइए। विद्या भवन ने कहा कि नहीं ये होगा, क्योंकि विद्या भवन जिस तरह से टीचर्स की, जिस तरह से बच्चों के प्रति समर्पित है, उस तरह से अपने स्टाफ के प्रति भी समर्पित है। तो हमारा यहाँ से एक भी कोविड की वजह से एक भी ऐसा स्टाफ नहीं था जिसको हमने कहा कि आप यहाँ से जाइए, और हमने उनके जो भी उनको वेतन मिलता था, जो भी भत्ते थे, वो सारे उनके उसी तरह से रखे कोविड के दौरान भी, जैसे कोविड के पहले मिलते थे। और इसके अतिरिक्त अगर और बाकी बातें करें तो इस
जो इन 2 साल में बहुत कुछ जो विद्या भवन करता है कि वो शायद 2 साल में, क्योंकि बंद थे स्कूल तो नहीं हो पाए, लेकिन जैसे ही स्कूल कॉलेजेस खुले उन्होंने शुरू किया तो कुछ एक बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट्स थे, बहुत ही मतलब असाधारण अचीवमेंट्स थे जो स्पोर्ट्स में हुए। तो बहुत सारे हमारे जो स्पोर्ट्स में जैसे हॉकी है, हॉकी में हमारा विद्या भवन स्कूल बहुत अच्छा रहा। तो जिला लेवल की जो 4 प्रतियोगिताएं हॉकी में होती हैं, लड़कों और लड़कियों की जूनियर और सीनियर चारों प्रतियोगिताएं विद्या भवन में होती हैं। 28 बच्चे उनमें से स्टेट लेवल पर सेलेक्ट हुए। 2 बच्चे स्टेट लेवल की एकेडमी में एडमिशन लिया, उन्होंने चयनित किया कि हम आगे आपको अच्छा हॉकी खिलाड़ी बनाएंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल खेलेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे रूरल इंस्टीट्यूट के बच्चों ने, जैसे उनमें से एक बच्ची है नीलम डांगी करके, उसको स्टेट लेवल का स्ट्रॉन्ग वुमन अवार्ड मिला पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में। वहीं दूसरी तरफ एक हमारी दूसरी बच्ची है भावना गामिती, वो उसको रग्बी में बेस्ट वुमन प्लेयर का अवार्ड मिला। और इसी तरह से जैसे हमारा विद्या भवन स्कूल में चेस का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छे हमारे कोच हैं। और इसके अलावा बहुत मतलब हम जो सपोर्ट करते हैं बच्चों को कि किसी भी तरह का कार्य प्रतियोगिता हो उसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं कि वो वहाँ जाएँ, और उनका आने जाने का लेके एक प्रतियोगिता में शामिल होने का सारा खर्चा विद्या भवन स्कूल उठाता है। और उसमें बच्चों ने इतना अच्छा किया इस सपोर्ट की वजह से कि उन्होंने जिला लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स जीते। और अभी हमारे 2 बच्चे हैं, कक्षा 10 का बच्चा है विशांत और कक्षा 9 की बच्ची है दक्षिता। ये दोनों बच्चे राजस्थान के अभी जो जून 2022 में इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन ने जो वरीयताएँ जारी की हैं उसमें ये दोनों बच्चे, एक बेस्ट प्लेयर है विशांत और हमारी दक्षिता जो है बेस्ट फीमेल प्लेयर है राजस्थान की। तो इस तरह के बहुत सारे किए। इसके अलावा हम जो, अगर हम शुरू में जाएँ तो विद्या भवन जिस उद्देश्य से स्थापित हुआ था वो ये था कि हम ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहते हैं जो जाके समाज में अपनी समाज को नेतृत्व दें, समाज में जिम्मेदार नागरिक बन के जाए। और जो सरोकार हैं, चाहे वो सामाजिक सरोकार हों, पर्यावरणीय सरोकार हों या इंक्लूजन के सरोकार हों, उन सबको जो सामाजिक संभाव चाहिए वो सब यहाँ से सीख के जाए। जो लोकतंत्र की बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं बेसिक, वो यहाँ से सीख के जाए। और वो कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं। तो हम बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई करना सिखाते हैं, उनको हम स्पोर्ट्स में भाग लेना सिखाते हैं, उनको हम हाथ से काम करना सिखाते हैं। हमारे पास कारपेंट्री लैब्स हैं, हमारे पास ब्लैक स्मिथी लैब्स हैं, जो मेटल के लैब्स हैं। हमारे पास इसके पहले पेपर बनाने का एक कार्यक्रम होता था। बहुत सारी छोटी चीज़ें वो हम बच्चों से हाथ से कराते हैं। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे अपने हाथ से काम करें, पढ़ाई लिखाई करें और कुछ हुनर सीखें। वो सारा अभी चल रहा है। और इनमें से बहुत सारे बच्चों को हम हर हफ्ते में एक बार, जैसे हमारे जितने भी स्कूल हॉस्टल के बच्चे हैं उनको हम श्रमदान के साथ जोड़ते हैं। तो अपने कैंपस की सफाई करते हैं, पेड़ लगाते हैं, छोटे खेती के पैच बना के खेती करते हैं। और अभी इस साल हमारा बहुत एम्बिशियस प्लान है कि हम अपने सारे जो कैंपसेस हमारे हैं उनको हम बहुत अच्छे से ग्रीन करें। एक कैंपस केयर करके एक प्रोग्राम चलाया गया जिसको हम सारे बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, जिससे बच्चे पर्यावरण के बारे में जो उनके सरोकार हैं वो और बढ़ेंगे, उनमें सेंसिटिविटी बढ़ेगी और वो जो काम करेंगे उस कार्यक्रम का न सिर्फ विद्या भवन को फायदा होगा, पूरे उदयपुर को फायदा होगा। एक तरह से उदयपुर का लक्ष्य बहुत। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।